पंजगूर बॉर्डर बचाओ तहरीक ने मुतालबात की अदम मंजूरी पर सरादिक जमजम होटल के करीब सीपिक रोड पर पत्थर डालकर बंद कर दिया है। पंजगूर से कोयटा, कराची और कोयटा से केश ग्वादर के लिए आने जाने वाला ट्रैफिक जाम हो गया है। बॉर्डर बचाओ तहरीक के रहनुमाओं सऊद दाद, नजीब सलीम, मलिक मीरान, हाजी सईदुल्ला ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रोड अब उस वक्त खुलेगा जब हमारे मुतालबात मान लिए जाएंगे। बॉर्डर बचाओ तहरीक और कारोबारी हजरात, आल पार्टीज़, अंजुमन ताजरान तमाम सरापा एहतजाज हैं कि पंजगूर का, बल्कि पंजगूर का नहीं सिर्फ और तमाम बलूचिस्तान का, पूरी बलूचिस्तान का गुजर बसर इन्हीं बॉर्डर पर है। चूँकि ये बात आपके इल्म में है, पंजगूर के अवाम को जहाँ अवाम अपनी मदद आपके तहत डीजल और दीगर रोज़मर्रा की अशिया लाकर अपनी गुजर बसर औकात पूरी कर रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ साहबी हज़रात, मौजूदा हुकूमत के आते ही बॉर्डर के कारोबार को महदूद करने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए गए हैं। सूबाई हुकूमत के एक हुक्मनामे पर पुलिस और दीगर इदारों ने पंजगूर से तेल ले जाने वाले गाड़ियों को मुख्तलिफ इलाकों में पकड़ना शुरू किया, जिससे गरीब मेहनतकश गाड़ियों को माली नुकसानात का सामना हुआ और जो लोग बॉर्डर से तेल लाते थे, तेल आगे न जाने की वजह से उनका भी मुअज़्ज़ज़ साहबी हज़रात, हुकूमत की नाइंसाफ़ियाँ यहाँ तक न रुक सके, इस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाकर बॉर्डर पर गाड़ियों की तादाद को कम करने मज़ीद एक दिन की छुट्टी का फैसला किया। यानी अवाम बॉर्डर पर पहले 6 दिन रोज़गार करता था, अब इतवार की छुट्टी के बाद सिर्फ 5 दिन बॉर्डर पर जा सकेगा। अब ईरान ने भी फैसला किया है कि अगर पाकिस्तान इंतज़ामिया इतवार की छुट्टी को बरकरार रखकर जुमा और इतवार को छुट्टी करेगा तो हफ्ते के रोज़ ईरान की तरफ से भी छुट्टी होगा। अगर इस तरह की पॉलिसियाँ जारी रहे तो हमारे लोग बॉर्डर पर सिर्फ 4 दिन रोज़गार के लिए जा सकेंगे। मुअज़्ज़ज़ साहबी हज़रात, आए रोज़ की शराइत और बॉर्डर के रोज़गार पर अवामी बेचैनी व अज़राब का सबब रहे हैं। आगे कुछ पता नहीं कि हुकूमत अवाम के साथ मज़ीद और क्या सितम उड़ा देगी। मुअज़्ज़ज़ साहबी हज़रात, तमाम मानात और ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखकर बॉर्डर बचाओ तहरीक ने आल पार्टीज़, अंजुमन ताजरान, सिविल सोसाइटी पंजगूर, राबिता कमेटी परूं, जमाती आपके शक्ल में ज़िला इंतज़ामिया को पेश कर दिया, मगर इसका कुछ हासिल ना बना। मामला जूं के तूं रद्दी में डाले गए, जिस पर बॉर्डर बचाओ तहरीक ने दीगर स्टेक होल्डर से मिलकर फैसला किया और DC ऑफिस तक रैली निकाली और डिप्टी कमिश्नर के दूसरी बार याददाश्त पेश की कि बॉर्डर पर अवामी तशवीश और तहफ़्फ़ुज़ात पर खातिर ख्वाह इक़दाम उठाएँ। मुअज़्ज़ज़ साहबी हज़रात, इसके बावजूद ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से मसाइल को जूं के तूं रहने दिया गया और एक तरह से मुतालिबात को कोई अहमियत ही नहीं दिया गया, जिनके खिलाफ पंजगूर के अवाम और सियासी क़ियादत बशमूल ताजरान कमेटी, सिविल सोसाइटी सड़कों पर निकले थे। मुअज़्ज़ज़ साहबी हज़रात, ज़िला इंतज़ामिया की अदम तवज्जुही और बॉर्डर पर रोज़ एक नई शर्त और पाबंदी के ख़िलाफ़ बॉर्डर बचाओ तहरीक ने दीगर स्टेक होल्डर के साथ मिलकर सीपेक पर धरना देकर उसे बंद कर दिया। बाद अज़ां मुसाफिरों की मुश्किलात और असिस्टेंट कमिश्नर पंजगूर ज़ाहिद हुसैन की इस यकीन दहानी के कल बरोज़ एतवार लिस्टों को बढ़ाकर जो गाड़ियाँ एतवार को ना जा सकी थी, इनको 50 गाड़ियों के हिसाब से पैरवा लें लिस्टों में शामिल किया जाएगा। अगले रोज़ फिर इसी हिसाब से गाड़ियाँ शामिल होंगी। मुअज़्ज़ज़ साहबी हज़रात, ज़िला इंतज़ामिया ने अपनी हुकूमत की पासदारी नहीं किया, बल्कि इस अवामी एहतजाज को अहमियत ही नहीं दिया। दूसरे मुतालिबात अपनी जगह फिर लिस्ट में रह जाने वाले गाड़ियों को शामिल करने पर भी गवारा नहीं किया। मुअज़्ज़ज़ साहबी हज़रात, अब इंतज़ामिया की इस बात पर एतबार कैसे करें कि आगे वो चलकर हमारे रोज़गार के ख़िलाफ़ साजिश नहीं करेगा। लिहाजा हम अब मजबूर हो चुके हैं कि सीपेक को मुकम्मल बंद करके एहतिजाज को वसअत दें।
जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी इंतज़ामिया पर और एपेक्स कमेटी पर होगी, क्योंकि हमारा एक चार्टर ऑफ डिमांड है। नंबर 1, एतवार की इजाफी छुट्टी हरगिज़ काबिल कबूल नहीं। यानी अगर एतवार को छुट्टी की जाए तो हम यही समझते हैं कि हुकूमत वक्त और ज़िला इंतज़ामिया ने बिल्कुल ही फैसला किया है कि हम यहाँ के जो रहने वाले बलूच हैं, इन लोगों का गुज़र बसर इन्हीं रोज़गार पर है। इसको बिल्कुल पहला इकदाम लिया है बंद करने का। ये एतवार का छुट्टी बिल्कुल उनका पहला इकदाम है। नंबर 2, सीदगी और जीरक में गाड़ियों की तादाद बढ़ाई जाए। चूँकि आप लोगों के इल्म में है कि हमारा जो हमसाया मुल्क ईरान है, उसने अपनी गाड़ियों की तादाद तकरीबन 3 दफ़ा बढ़ा दी है, लेकिन हमारी तरफ से, हमारे इंतज़ामिया की तरफ से एक दफ़ा भी गाड़ियों की तादाद नहीं बढ़ाया गया है, बल्कि कम कर दिए गए हैं। इसीलिए हम मजबूर हैं कि हम बार बार ही कह चुके हैं, बार बार चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर चुके हैं, याददाश्त पेश कर चुके हैं, लेकिन किसी पर अमल नहीं हुआ। नंबर 3, घर क्रॉसिंग पॉइंट को जल्द बहाल किया जाए। घर क्रॉसिंग पॉइंट का तकरीबन मेरे ख्याल में 1 साल या 6 महीने पहले तकरीबन उसका अप्रूवल हुआ है, लेकिन अभी तक उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ है। नंबर 4, पैकेज सिस्टम का मुकम्मल खात्मा किया जाए। पैकेज सिस्टम वही है कि जो गाड़ी लिस्टों में मौजूद ही नहीं है। अब ज़िला इंतज़ामिया और हुकूमत वक्त यही कह रहा है कि मतलब यहाँ तेल ज़्यादा आ रहा है, इसीलिए हम लोगों ने एतवार को छुट्टी इजाफी डाल दिया है। लेकिन जो गाड़ियाँ यहाँ पे जा रहे हैं बगैर लिस्टों से पैकेज पे जा रहे हैं, पता नहीं ये कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं। इंतज़ामिया बताते हैं हमें मालूम नहीं है, दूसरे इदारे हैं वो बोलते हैं हमारे गाड़ियाँ नहीं है, पता नहीं किसके हैं, लेकिन हमारे इल्म में नहीं है कि ये लोग कौन हैं और हमारे बलूचों के रोज़गार पर डाका